हेलो व्यूअर, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है। इसका उपयोग हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसका यूज़ किया जाता है पास्ट की हैबिट बताने के लिए। जैसे आप बोल सकते हैं मैं दूध पीता था, मैं जिम जाता था, मैं क्रिकेट खेलता था। तो इस प्रकार के आपकी जो हैबिट है इसे टेंस के माध्यम से आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखें आपके साथ जो बीती घटनाएं हैं, जो घट चुकी हैं, उस चीज़ को भी बताने के लिए इस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे मैं कल घूमने गया था, मैं अपने फ्रेंड से मिला, हम दोनों बुक स्टॉल में गए, वहाँ पर हमने ये बुक खरीदी, बुक खरीदने के बाद हम दोनों घर गए, घर में हमने नाश्ता किया। तो इस प्रकार जितनी भी चीज़ें हैं जो घट चुकी हैं उसको भी आप इसी टेंस के माध्यम से आप बता सकते हैं। साथ ही साथ कोई स्टोरी आपको बतानी या कोई कहानी आपको बतानी है तो भी आप बता सकते हैं इसी टेंस के माध्यम से। चलिए देखते हैं आखिर इस टेंस को हम पहचाने कैसे। हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थे आता है तो आप मान के चलिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी प्रकार कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें आप उसके मात्रा से पहचान सकते हैं। जैसे आ, ए, ई, ये मात्रा आते हैं तो आप मान के चलिए वो पास्ट का सिंपल टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, मोहन कल दिल्ली गया। देखिए आ की मात्रा आया, या नहीं देखना है कौन सा मात्रा आया, आ की मात्रा है। तो ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस दोनों एक ही होता है। मीना कल दिल्ली गई। देखिए ई की मात्रा आया तो ये कौन सा, ये भी हुआ पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। वे कल गए या वे कल गए, आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों में आपको मात्रा देखना है, एक ही मात्रा आ रहा है तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए आखिर देखते हैं हम इस टेंस को कैसे प्रैक्टिस करें कि आपका लंबे समय तक आपको याद रखे। चलिए अब हम करते हैं इस टेंस की प्रैक्टिस। इस टेंस की प्रैक्टिस करने से पहले बता दूं, हमने कॉमन सब्जेक्ट लिया है और सब्जेक्ट के बाद लिया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आपको कैसे याद रहेगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना है, तो आप सिंपल सा याद रख सकते हैं। सबसे पहला टेंस हमने पढ़ा प्रेजेंट, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पास्ट। तो ये जो पास्ट टेंस है नंबर दूसरा, इसलिए आप याद रख सकते हैं इसमें भी हम लेंगे वर्ब दूसरा। ये एकमात्र सेंटेंस है जिसमें हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद तो ये सेंटेंस इतना ईजी हो जाएगा कि आप खेल खेल कर सेंटेंस बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। आई रोट, रोट मतलब होता है लिखा। ये किसका फॉर्म है, राइट, रोट, रिटर्न। तो दूसरा फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखते हैं, आई रोट मैंने लिखा, वी रोट हमने लिखा, यू रोट तुमने लिखा, दे रोट उन्होंने लिखा, ही रोट उस लड़के ने लिखा, सी रोट उस लड़की ने लिखा, मीना रोट मीना ने लिखा, मोहन रोट मोहन ने लिखा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं एट। एट मीन्स खाया, ईट, एट, ईटन। इट मतलब खाना और उसका दूसरा फॉर्म एट। आई एट मैंने खाया, आप सेंटेंस आगे बढ़ा सकते हैं। आई एट आ एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। वी एट हमने खाया, यू एट आपने खाया, दे एट उन्होंने खाया, ही एट उस लड़के ने खाया, सी एट उस लड़की ने खाया, मोहन ईट मोहन ने खाया, सोहन ईट सोहन ने खाया। तो ऐसे आप खूब ढेर सारे सेंटेंस बना सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका निगेटिव सेंटेंस आखिर कैसे बनाएं। निगेटिव सेंटेंस बनाना तो बहुत ही आसान है। कभी भी हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ये बताइए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था। जी हाँ, कौन सा, डू और डज। यहाँ पर आपको यूज़ करना है डिड और नॉट। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपने ज़रूर CID सीरियल देखा होगा, कौन सा, CID, ठीक। तो उसी से मिलता जुलता कोई शब्द है DID, ठीक। जब CID आता है तो जो 2 नंबर का काम करते हैं वो लोग 1 नंबर का काम चालू कर देते हैं। उसी प्रकार आप याद रख सकते हैं, जब DID आता है तो जो 2 नंबर का अर्थात दूसरे नंबर का वर्ब यूज़ करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक।
तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया। वी डिड नॉट ईट, हमने नहीं खाया। यू डिड नॉट ईट, आपने नहीं खाया। दे डिड नॉट ईट, उन्होंने नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट, उस लड़के ने नहीं खाया। सी डिड नॉट ईट, उस लड़की ने नहीं खाया। मोहन डिड नॉट ईट, मोहन ने नहीं खाया। मीना डिड नॉट ईट, मीना ने नहीं खाया। योर ब्रदर डिड नॉट ईट, आपका भाई ने नहीं खाया। और उसके आगे आप सेंटेंस बनाना चाहे तो मैंगो लगा लीजिए, कोई भी फ्रूट का नाम लगा लीजिए, या फूड लगा लीजिए। फूड मीन्स खाना, ऐसे भी लगा सकते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको ये टेंस और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट से। हमने मूवी नहीं देखी, वी डिड नॉट वॉच मूवी। मैंने फ़ोन नहीं लिया, आई डिड नॉट टेक अ फ़ोन। मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। मैंने पेन नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय अ पेन। या फिर परचेज भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट परचेज अ पेन। चलिए दोनों को कंबाइन करके हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं गया, तो DID आ जाएगा, तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, आप ऐसा बना सकते हैं। मैंने एक शेर देखा, आई सॉ अ टाइगर। मैंने शेर नहीं देखा, आई डिड नॉट सी अ टाइगर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से आप खूब ढेर सारे सेंटेंस खुद बना सकते हैं। तो बना के ज़रूर देखिएगा, देखेंगे ना।